हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग ठीक होंगे और हेल्दी होंगे अपने घर में। तो आज हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस में इंटरोगेटिव, जिसे हम यस और नो स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अगर हम प्रेजेंट में अगर आइडेंटिटी की बात करूं तो रहा है रही के साथ समय आ गया बच्चों, रहा था रही है थी के साथ भी समय आ गया, रहा होगा रही होगे के साथ भी समय आ गया। और अगर मैं इसके प्रेजेंट के अगर मैं रूल की बात करूं तो हैज ऑब्लिक हैव, क्योंकि हम इंटरोगेटिव कर रहे थे इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, आगे रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। वहीं अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों पास्ट टेंस की, तो हैड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। याद रहे इनके ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मैं फ्यूचर के अगर मैं रूल की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर मैं इसके एक एक एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये रब किया है यहाँ पर एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि क्या वे 4 दिनों से खेत में काम कर रहे हैं। कौन, अब आपको ढूंढना क्या है इसमें, सब्जेक्ट ढूंढना है। कौन कर रहा है, वे क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वर्ब क्या कर रहे हैं, काम, ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कितने दिनों से, 4 दिनों से, ये क्या हो गया, टाइम। और कहाँ काम कर रहे हैं, खेत में, तो ये क्या हो गया, अदर वर्ड। आप ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के आधार पर बेसिस पे हम हैज और हैव में सेलेक्ट करेंगे कि हमें हैव लगाना है या हैज लगाना है। तो सबसे पहले क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका दे। अब दे क्या है, प्लूरल इन फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो उससे पहले क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव। और ये चीजें मैंने आपको मेरे पहले पुरानी वीडियोस में भी बता रखा है मैंने। तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव दे। अब क्या आएगा, बीन। अब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम करना, काम करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू। इसमें आईएनजी फॉर्म जो ऐड करेंगे तो डूइंग। क्या है, क्या करना है, अब क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, काम। काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्क। कहां पर, खेत में, अदर वर्ड है खेत में, इन द फील्ड या फार्म, आप जो भी ऐड करना चाहो, फील्ड या फार्म। साथ ही साथ आपको क्या लिखना है बच्चों, कब, 4 दिनों से। तो कौन से 4 दिन, ये स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि वो निश्चित है या अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित है। कौन से, हमें तो पता ही नहीं कि कौन से 4 दिन, तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर, मैं यहां लिखा हूं फॉर 4 डेज, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। याद है बच्चों, आप अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर मैं पास्ट टेंस के एक एग्जांपल की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो पास्ट टेंस का एक एग्जांपल क्या है, मैंने कहा क्या डॉक्टर सुबह से ऑपरेशन कर रहा था। तो कौन कर रहा था, सब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है, तो डॉक्टर आ गया सब्जेक्ट। क्या कर रहा था, कर रहा था, वर्ब आ गया। क्या 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 कर रहा था, वो ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट आ गया। कब से कर रहा था, सुबह से, ये क्या आ गया, टाइम।
अब हमें, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन नहीं है कि हेड लगाना है कि, और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक है, तो आप इसको सिंपली तरीके से आप क्या की जगह पर क्या लिख सकते हैं। याद रखें क्या की जगह पर आप व्हाट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है वो यस और नो स्टेटमेंट में है, जिसके लिए आपको हैज है या हेल्पिंग वर्ब ही लगानी होती है। तो सबसे पहले क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हेड आ गया। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, हेड डॉक्टर। उसके बाद क्या चाहिए, बीन। अब देख रहे हैं, हेड आया, सब्जेक्ट आया, बीन आया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, करने। करने की अंग्रेजी क्या होगी, डू। उसमें आईएनजी लगा दीजिए, डूइंग। क्या, ऑपरेशन। कब से, ऑब्जेक्ट आके अब सिंस या फॉर, और टाइम की बात आएगी कब से, सुबह से। तो आपको पता है कि सुबह से मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए सिंस होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम में अगर सिंस यूज होगा तो यहाँ पर देखें तो सुबह से, मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, पॉइंट ऑफ टाइम होती है। तो सुबह से सिंस मॉर्निंग, और उसके बाद क्वेश्चन। ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्यूचर में मेरे प्यारे बच्चों। क्या है एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि क्या हम वैष्णो देवी, या हम की जगह पे लगाइए क्या, वे वैष्णो देवी 2 दिन से जा रहे होंगे। कौन जा रहे होंगे, वे क्या है, सब्जेक्ट। जा रहे होंगे वर्ब आ गई मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। कहाँ जा रहे होंगे, वैष्णो देवी, क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। टेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट है भैया, कहीं पता चले आप वैसे मान लो, ठीक। 2 दिन से क्या है आपका टाइम। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि टेंस में आप विल और शैल में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो आप क्या यूज कर लीजिए, विल। दे हैव बीन, जाने की अंग्रेजी को, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा, ये गोइंग। कहां, वैष्णो देवी। कितने दिन से, 2 दिन से। तो 2 दिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 डेज, और इसके साथ क्या बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ये होप आपको ये वाली वीडियो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई और ये टॉपिक भी समझ में